इधर कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा मतगणना केंद्र पहुंचे। मतगणना को लेकर BS टीवी से आकाश शर्मा ने खास बातचीत की। कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, पहली बार मौका दिया है। बीजेपी के 34 साल के रिकॉर्ड को कांग्रेस आज तोड़ेगी, ये दावा भी उन्होंने यहां पर किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि जनता ने इस बार बदलाव को चुना है। ये चुनाव निष्क्रिय और युवा प्रत्याशी के बीच था। जीत इस बार कांग्रेस की ही होगी। तो बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा मतगणना केंद्र पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इसी के साथ ही उन्होंने BS टीवी से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आप। उपचुनाव की मतगणना आज है। सुबह 8 बजे से देखा जाएगा कि सबसे पहले जो है डाक मत पत्रों की जो है काउंटिंग होने वाली है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जो है आकाश शर्मा यहाँ पर मौजूद है। धड़कनें कितनी बढ़ रही है सबसे पहले? अब चुनाव नतीजा तैयार है, बस सब लोगों के कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने मेहनत की है। सभी पूरे जनता ने आशीर्वाद भी दिया है। पूरे कैंपेन को, पॉजिटिव कैंपेन में असर भी था। पहले चुनाव से पहले जब ये टिकट में थे, लोग कह रहे थे कि 1 लाख वोट से हारेगा, 1.5 लाख वोट से हारेगा। और अभी माहौल पता ही है, जनता ने परिवर्तन का नाम वोट दिया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव न देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा था, न चुनाव राज्य का मुख्य चुनाव रायपुर दक्षिण का विधायक तय कर रहा था। और लोगों ने सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर वोट दिया। मुझे पूरा भरोसा है जब नतीजे आएंगे कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ पर होगा। जी, बात की जाए अगर डिफरेंस की, तो कितना डिफरेंस आप समझते हो? मैं कोई राजनीतिक पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि 34 साल बाद कांग्रेस इस विधानसभा को जीतने जा रही है। जी, ट्रेनिंग भी आप लोगों ने जो है अपने काउंटिंग एजेंट्स जो बनाए हैं कार्यकर्ताओं को, कैसे ट्रेनिंग दी गई? इसमें जो 80 से 90% लोग हैं वो अनुभवी लोग हैं, जो पहले से कई चुनाव में मौजूद है। सबसे बात हुई, चर्चा हुई है। सब में उत्साह था, सब में कोई ट्रेनिंग बारीकी जो होती है, पोलिंग की जो जरूरत भी होती है, पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स उस पर चर्चा हुई है। और सभी लोग जो सजग रहेंगे और मुझे पता है कि निष्पक्ष अच्छे से काउंटिंग होगी और सब लोग उसमें टाइम पे सब पहुंच चुके हैं, सब में उत्साह है। आखिरी सवाल, पहला जो है आपका एक एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो कितने एक्साइटेड हैं? कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद है कि एक सामान्य परिवार के लड़के को और एक मध्यम परिवार के लड़के को ऐसा अवसर कांग्रेस पार्टी में ही मिलता है। पार्टी का धन्यवाद है और बड़ा जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है। जनता का पूरा आशीर्वाद मिला, मुझे पूरा भरोसा है रायपुर डिवीजन की जनता पे, मुझे आशीर्वाद पूरी दी होगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा, जिन्होंने बताया कि एक्साइटेड वो काफी ज्यादा है, क्योंकि पहली बार जो है उन्हें ऐसा मौका मिला है। और देखा जाएगा कि जब ये जो परिणाम आने वाले तो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प रहने वाले। और देखा जाएगा कि जब यहाँ पर उपचुनाव को लेकर के परिणाम देखने को मिलेंगे तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर माहौल रहने वाले, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों के ही जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इस ओर आप देखिए कि यहाँ पर जो है चेकिंग्स की जा रही है और यहाँ पर कई सारी चीजें जो है आपको बता दें कि ले जाना अंदर जो है अनिवार्य नहीं है। और उसके साथ देखा जैसे प्रतिबंध है, तो ऐसी चीजों की यहाँ पर जो है चेकिंग हो रही है, सभी लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो साफ तौर पर देखा जाएगा कि अब जो है कहीं ना कहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव का जो रण था आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अब जब मतगणना होगी तो जनता ने किसे अपना नेता चुना है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BS टीवी, रायपुर। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, आप मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर, वो हम तक पहुंचाइएगा। साथ ही बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब बस कुछ मिनटों का ही इंतजार है। उसके बाद जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रीता, देखा जा सकता है रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रण जो है वो अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। मतदान जो है वो हो चुके 50% मतदान जो है वो इस उपचुनाव में देखने को मिले। और अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 10% जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरावट जो है मतदान प्रतिशत में नजर आ रही है। वहीं कुछ ही देर में आपको बता दें कि मतगणना जो है वो शुरू होने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट्स की जो है काउंटिंग होगी, उसके बाद जो है ईवीएम्स की काउंटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है अंदर माहौल इंटेंस रहने वाला है, दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 30 प्रत्याशियों ने इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन उसके बावजूद दो जो ऐसे प्रत्याशी उनके बीच में मुख्य मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है, वो है भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी। एक तरफ जहां हमने देखा दावों की राजनीति जो है अब तक खूब देखी, लेकिन अब बारी है हकीकत की। अब बारी है हकीकत की कि क्या कुछ जो है जमीनी तौर पर आप देख सकते हैं, क्या कुछ आज का जो है परिणाम निकलेगा, निष्कर्ष
निष्कर्ष निकलेगा। इस ओर आप देखिए कि अभी हम मतगणना केंद्र के बाहर ही खड़े हैं। 8 बजे से देखा जाएगा कि मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्र के बाहर लगातार चेकिंग्स हो रही है, स्कैन किया जा रहा है, उसके साथ स्कैनर्स मशीन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पुलिस बल है, जो जवान है, वो भी पूरे तरीके से मुस्तैदी से तैनात है। मतलब देखा जा सकता है कि ये जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है रायपुर दक्षिण। 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, उनके हटने के बाद, उनके सांसद बनने के बाद जो उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी के मन में जागी है, उसे लेकर के जो है देखा गया कि खूब प्रचार प्रसार हुआ, खूब जोरों शोरों से जो है रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए जो है वोट मांगे गए। लेकिन उसके बावजूद जब प्रतिशतों की बात की जाती है तो मतदान कहीं ना कहीं कम हुआ। रायपुर दक्षिण में आपको बता दें कि महिला मतदाताएं जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद जो महिला मतदान की अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 49% जो है यहाँ पर महिला मतदाताओं ने अपना मतदान दिया है। वहीं 51% आपको बता दें कि पुरुष मतदाताओं ने अपना मतदान दिया है। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 13% जो है यहाँ पर थर्ड जेंडर्स जो है उन्होंने मतदान दिया है। हालांकि देखा जाए अगर पूरे इस चुनावी रण को तो कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रायपुर दक्षिण जो है भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार जो है पूरी तैयारी की। अगर बात की जाए प्रतिद्वंद की तो देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी जमीन पर उतारा जो कि काफी ज्यादा युवा चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, और देखा जा सकता है कि एनएसयूआई के जो है बड़े पद पर रह चुके हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि अनुभवी चेहरा जो पार्षद रह चुके हैं, जो महापौर रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं, और अब एक बार जो है देखा जा सकता है कि विधायक को लेकर के, विधायक के पद को लेकर के लड़ाई कर रहे, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है अनुभवी चेहरा और युवा चेहरा, इन दोनों के बीच का आज जो मुकाबला है वो 8 बजे के बाद से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि डाक मत पत्रों की जो है काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम्स की काउंटिंग होगी। और बात की जाए पिछले बार के मतदान की, मतगणना की, तो देखा जा सकता है कि पिछले बार जो मतदान हुआ था वो 60.2% हुआ था। वही बात की जाए अगर पिछले बार की तो नोटा की भी अगर हम बात करें तो देखा जा सकता है कि भारत में एक ऐसा भी है, नन ऑफ द अबव, ये एक ऐसा ऑप्शन है अगर आपको कोई भी प्रत्याशी नहीं पसंद आ रहा है लेकिन आप अपना वोट जो है वो देना चाहते हैं, आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं, आपके जो मुद्दे हैं वो काफी विभिन्न है प्रत्याशियों से, पार्टी से, तो आप नन ऑफ द अबव में भी यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, अपना मत डाल सकते हैं। तो पिछले बार की बात की जाए तो 729 जो है मत वो आपको बता दें कि नन ऑफ द अबव यानी कि नोटा में पड़े हैं। और इस बार ये भी देखने वाली बात होगी कि नोटा में कितने लोगों ने जो है बटन दबाया, क्योंकि ये भी एक लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है कि जब आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो उसके बावजूद आप अपना मत का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इससे एक विरोध भी नजर आता है कि जनता के मुद्दे क्या है, जनता के मुद्दे क्या थे जो पार्टी, जो राजनीतिक दल है वो छू नहीं पाए। तो देखा जा सकता है इस बार का जो ये रण रहने वाला है, जो थोड़ी ही देर में देखा जाएगा कि मतगणना शुरू होगी तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। देखिए काउंटिंग एजेंट्स जो है वो जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है अंदर की? जी, अभी यानी बहुत अच्छी तैयारी है हमारी, क्योंकि काउंटिंग से पहले हम सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से एक एक बूथ को देखना है ना, और एक एक टेबल को देखना है। तो इस ढंग से हम लोगों को प्रशिक्षण जो दिया गया है उसके आधार पे हमारी जीत निश्चित है, ये हम विश्वास लेके चल रहे हैं। जी। जनता के क्या मुद्दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जनता के मुद्दे में हमारे सुनील सोनी भैया खरे उतरेंगे, क्योंकि महापौर भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और 40 साल से भैया बृजमोहन का वो यानी गढ़ रहा है, तो इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में कमल खिल के ही रहेगा, ये हमारी यानी संकल्प है। और पूरी कार्यकर्ता उत्साह के साथ वहाँ पे काम किए हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, हाथ में जो है जितनी भी चीजें अंदर जो है लगने वाली है, आप देखिए वो लेकर के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 14 टेबल्स जो है वो काउंटिंग के लिए लगाए गए, 19 राउंड में जो है वो काउंटिंग होगी। प्रशिक्षण जो है अपने अपने एजेंट्स को यहाँ पर कांग्रेस भाजपा दोनों ने ही दे दिया है। तो देखा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण जो है ये रण होने वाला है। ये जो मतगणना है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पूरी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली।
काउंटिंग एजेंट्स बाहर खड़े, चेकिंग्स उनकी लगातार चल रही, कई सारी चीजें जो है आपको बता दें कि अंदर ले जाना जो है प्रतिबद्ध है, उसे लेकर के यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात नजर आ रहा है, चेकिंग्स हो रही है। बात करें सिक्योरिटी की तो देखा जा सकता है 56 कैमरास जो है वो पूरे मतगणना केंद्र में जो है लगाए गए हैं, 56 कैमरास हैं। और उसके बाद देखा जाएगा कि 42 यहाँ पर जो है काउंटिंग एजेंट्स जो कर्मचारी हैं वो अंदर रहने वाले। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी अंदर कर ली है। 42 जो है यहाँ पर कर्मचारी रहने वाले सुबह से ही अंदर तैनात है। 14 टेबल्स लगाए गए हैं। वहीं डाक मत पत्रों की अगर बात की जाए तो 2 टेबल्स उसके लिए अलग लगाए गए हैं ताकि वहां पर जो है अलग से काउंटिंग की जाए। तो अब ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मतगणना हो जाती है क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव का ताज किस नेता के सर पर सजा है। बिल्कुल, और लगातार इसको लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। करिश्मा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि कुछ मिनटों का ही इंतजार है और उसके बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।